नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। देखिए, बीते ही दिन एलजेपीआर से राकेश रोशन ने इस्तीफा दे दिया था। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश रोशन जी खुद है। पहले तो राकेश रोशन जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी जी धन्यवाद। कल बीते ही दिन आपने एलजेपीआर को बड़ा झटका दे दिया था, आपने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह क्या रही? इस्तीफे की वजह, हम तिरहुत स्नातक चुनाव क्षेत्र से तैयारी कर रहे थे। इसके चलते पार्टी ने नोटिस दिया था कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। इस जी। तैयारी क्रम में तिरहुत के स्नातक मतदाताओं का इतना दबाव था ना कि हम तिरहुत के लिए बात कर सके, उत्तरी बिहार के विकास के लिए बात कर सके। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष पैकेज मिला है ना, उस 58,000 करोड़ के पैकेज को सिर्फ दक्षिणी बिहार को दे दिया। उत्तरी बिहार डूब गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। इतने 5-5 एमपी, 2-2 मंत्री और अब 18-18 के एनडीए का विधायक रहने के बावजूद हम लोगों की बातों को, तिरहुत की बातों को कोई सार्वजनिक रूप से बोल नहीं पाया, मुख्यमंत्री जी के डर से। इन सब कारणों से हमने सोचा कि हम तिरहुत की बात करते हैं, तिरहुत के लिए, विकास के लिए हम आगे आते हैं। इस कारण से हम सोचे कि नहीं, दल में रह के, चिराग पासवान जी के दल में रह के, गठबंधन में रह के ऐसे काम को नहीं किया जा सकता था। इसलिए हम सोचे कि नहीं, इस दल से अपने आप को अलग करके उत्तरी बिहार और तिरहुत के विकास के लिए बात करें। जी बिल्कुल, राकेश रोशन जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि पार्टी में रहने के बावजूद भी बातों को आप तक मतलब सुना नहीं जा रहा था, आपकी बातों को। जी 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 कि पार्टी गठबंधन की राजनीति में हमारे दल को बहुत आघात लग रहा था। लेकिन कि जो मेरे विधानसभा चुनाव से पहले आपने बड़ा झटका दे दिया एलजेपीआर को। चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना, ये हमारी प्राथमिकता नहीं थी। कभी भी हम लोगों की प्राथमिकता थी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम चाहते थे कि बिहार का विकास हो, बिहारी की बात हो। कहीं ना कहीं बिहार के विकास में रोड़ा आ रहा था, बिहारी के विकास में रोड़ा आ रहा था। कहीं ना कहीं आज के तारीख में बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहार नहीं चला रहे, इसमें कोई डाउट नहीं कि बिहार का मुख्यमंत्री सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री में से एक है। लेकिन उनके विवेक से, उनके मानसिक स्थिति से बिहार नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं गांव गांव में, कस्बे कस्बे में चर्चा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो बिहार के हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर आज बुजुर्ग व्यक्ति में लोग कहते हैं कि बचपना आ जाता है, हमारे समाज में, गांव में कहावत है कि जो बुजुर्ग हो जाता है उनमें बचपना आ जाता है। तो हम कैसे मुख्यमंत्री को झेलते रहे? हम बिहार के विकास चाहते हैं। अब समय आ गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को किसी को गद्दी सौंप देना चाहिए। वो आदरणीय चिराग पासवान जी को सौंप दे। बिहार में विकास का एजेंडा समाप्त हो चुका है। बिहार में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी खुद बिहार नहीं चला पा रहे हैं। ये बिहार के, आप भी मीडिया के साथी हैं, बिहार के कस्बे में, गांव में, खलिहानों में यही चर्चा है कि बिहार का मुख्यमंत्री बिहार नहीं चला पा रहा है। जी राकेश रोशन जी, अगला सवाल होगा कि आपने एलजेपीआर से खुद को अलग कर लिया। अब चिराग पासवान में आपको क्या कमी दिखाई दे रही है? चिराग पासवान जी में कमी नहीं है। चिराग पासवान जी अपनी राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान जी जिस लक्ष्य के सहारे वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा किए थे 2020 में, तो पार्टी टूटी थी 2021 में, उनके साथ हम लोगों ने 10 साल दिया, अपने पूरे जवानी का 10 साल दिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यात्रा में। और हम लोग चाहते थे कि बिहार में बदलाव हो, चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा था वो लागू हो। लेकिन कहीं ना कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यह एजेंडा लागू हो पाएगी। इस कारणवश भी हम लोग मायूस थे। और चिराग पासवान जी में कोई कमी नहीं है, बट बिहार की राजनीति लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। और जो चिराग पासवान जी को लक्ष्य था, जो उनको मिल गया, हो सकता है मिल गया हो, इस कारण से वो केंद्र की राजनीति में चले गए। और उनके केंद्र की राजनीति में जाने से हम बिहारियों को घात लगा है। और आप, रियलिटी यही है कि जमीन पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन था वो कहीं ना कहीं दब रहा था। इस चलते भी इस्तीफा देने का मेरा मुख्य कारण यही है। लेकिन रोशन जी, चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो क्या इनकी वो गलती आप मानेंगे? गलती कर रहे हैं क्या चिराग? ये अब दूर की बात है। चिराग पासवान जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये दूर की बात है। हाँ। अभी तो गठबंधन का स्वरूप ही पता नहीं चला है। ठीक है, और गठबंधन के स्वरूप का स्थिति क्या कि बिहार में जो चुनाव होगा वो चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि जब महागठबंधन का स्वरूप इतना ऊपर चला गया था और नीतीश कुमार जी महागठबंधन बनाए थे, और जब नीतीश कुमार अचानक बीजेपी के साथ चले आते हैं, अभी मीडिया में और लोगों में चर्चा है कि हो सकता है नीतीश कुमार जी खरमास से पहले ही गठबंधन को तोड़ दे। तो नीतीश कुमार जी पर डिपेंड करता है गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, ना चिराग पासवान जी पर डिपेंड करता है और ना भाजपा पे करता है। तो
ये तो नीतीश कुमार जी के विश्वसनीयता पे सबको शक है। कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब आपकी बातों से पता चल रहा है कि आपकी नाराजगी चिराग पासवान से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है। हाँ, हमारी नाराजगी बिहार के जो लीड कर रहे हैं, नेतृत्व करता है, उनसे तो वास्तविकता होनी ही चाहिए ना, कि बिहार में अपराध बढ़ गया, कोई नहीं बोल रहा है। बिहार के जो मुखिया है बिहार के, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रूप से बिहार को नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जोर राजगीर के गया और नालंदा के विकास पे है। उत्तरी बिहार डूब गया, कोई पूछने वाला नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का एजेंडा है, पूरी तरह आप देखेंगे गंगा के उस पार पटना के इलाकों में ज्यादा विकास दिखती है, और कहीं ना कहीं उत्तरी बिहार पिछड़ता हुआ जा रहा है। तो ये एजेंडा कहीं ना कहीं दुर्भावना का शिकार हो रहा है बिहार। एक तरफा विकास के एजेंडे को नहीं लेके चला जा सकता है। और जो भी नेता हमारे हैं वो चाहते हैं संपूर्ण बिहार के विकास, वो बोल नहीं पाते। विपक्ष के नेता भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार दोनों जगह वोट चाहिए। आदरणीय नेता चिराग पासवान भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको भी दक्षिणी बिहार में वोट चाहिए। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं ना कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारा उत्तरी बिहार और तिरहुत का विकास हो। हाँ, हमको अपने घर पहले हमारे यहाँ चलने का रोड नहीं रहेगा तो हम पटना में चल के क्या करेंगे। हमारे घरों में, हमारे जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जिस एरिया में हमारा जन्म हुआ, जिस जगह हम लोग पले बढ़े, वहाँ का विकास भी तो दिखना चाहिए। सिर्फ एक एजेंडे के तहत आप अपने को महान पुरुष साबित करने के लिए अपने गृह क्षेत्र का विकास लंबे पीरियड से करते जा रहे हैं। लेकिन बिहार के विपक्ष के नेता भी नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि उनको राजगीर में भी विकास, उनको राजगीर में भी वोट चाहिए। लेकिन हम लोगों को अपने घर का, पहले हम लोगों के घर में विकास चाहिए। उत्तरी बिहार काफी गरीब परिस्थिति में जूझ रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। जी, आखिरी के 1-2 सवाल होंगे कि आपके साथ और पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है? पार्टी के साथ अभी किसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी नहीं छोड़ी है। हम मुझे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जनता का दबाव था कि आप चुनाव लड़िए, तिरहुत की बात करिए, तिरहुत के लिए आप खड़े होइए। ये लगातार लंबे पीरियड से हमारी तैयारी चल रही थी। जब देवेश चंद्र ठाकुर जी जब से लोकसभा का टिकट कंफर्म हुआ, तभी से हम लोग तैयारी कर रहे थे। और हम लोगों ने स्नातक वोटरों को बहुत सारे संख्या में वोटों को जोड़ा है, क्योंकि जब पहले का आंकड़ा देखेंगे तो 90,000 के करीब आंकड़ा था, अभी 1.25 लाख के करीब आंकड़ा आ गया। तो हमारे द्वारा 30-35 हजार लोगों को जोड़ा गया स्नातक में। और कहीं ना कहीं स्नातक जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है, उनको जदयू के द्वारा 25 वर्षों तक वहां पे शोषण किया गया। 25 वर्षों से जदयू का शासन रहा है। तिरहुत के स्नातक क्षेत्र में एमएलसी रहे हैं देवेश बाबू, उनके द्वारा विकास की गति थी वो पूरी तरह से कुंद कर दी गई थी। वो नीतीश कुमार के परिक्रमा में लिप्त थे, और उनके द्वारा परिक्रमा करने का मतलब उनको मंत्री बनाया गया, उनको सांसद का टिकट दिया गया। कहीं ना कहीं वो अपने वेतन का जो यूटिलाइज करना चाहते थे तिरहुत के विकास में करते, उन्होंने वेतन का यूटिलाइज नीतीश कुमार के फंड में देकर दक्षिणी बिहार का विकास किया है। उत्तरी बिहार का एमएलसी रहते हुए उन्होंने दक्षिणी बिहार का विकास किया। अपने पूरे जो उनका वेतन था वो नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री विकास योजना में दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं दक्षिणी बिहार का विकास करा, और उसके एवज में उनको मंत्री पद मिला, उनके एवज में उनको टिकट मिला। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से पारदर्शिता दिखती है कि उनके पैसे से ही नीतीश कुमार को टिकट दिए हैं, जो वो अपना फंड दान किए हैं। तो इस तरह के परिक्रमा के राजनीति से चलते उत्तरी बिहार का पूरी तरीके से जो विकास था स्थिर पड़ गया था। हमारे यहाँ 5-5, अब तिरहुत में देखिएगा 5-5 एमपी है जो एनडीए का है। हमने पूर्ण बहुमत दिया है। हमने अब 28 में से लगभग 18 से 19 विधायक दिया है, लेकिन हमारे विकास के प्रति किसी की सोच ही नहीं है। हम लोग एक तरफा सीट जीत के देते जा रहे हैं हमारे लोग उत्तरी बिहार में, लेकिन हम लोगों के विकास के प्रति कोई एजेंडा नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा शिवहर, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? मुजफ्फरपुर दरभंगा से बड़ा जगह है। आप देखिएगा मिथिला का विकास हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर पटना के बाद सबसे बड़ी राजधानी है, औद्योगिक राजधानी है, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन वही काम करते हैं। लेकिन आज तक मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट को कुंद करके रखा गया। कोई क्यों नहीं बोल पाता है? क्योंकि सबको अपने अपने टिकट की लालसा है। बीजेपी से किसी को टिकट चाहिए, किसी को जदयू से टिकट चाहिए। इसीलिए हम इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं कि हम सबकी बात कर सके। एक आखिरी सवाल होगा कि अभी आपने बोला कि चिराग पासवान से आपकी नाराजगी नहीं है। मान लेते अगर चिराग पासवान आपको मनाते हैं, तो अगर वो बोले कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? चिराग पासवान जी को क्या मोदी जी एक भी सीट नहीं देंगे तो चिराग पासवान जी गठबंधन में रहेंगे? चिराग पासवान जी को अगर नीतीश कुमार जी एक भी सीट नहीं देंगे तो चिराग पासवान जी गठबंधन में रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लोगों को, अपने लोगों को उनको प्रतिनिधित्व करना है। मुझे भी अपने तिरहुत के और उत्तरी बिहार के लोगों की बात करनी है। ठीक है, तो चिराग पासवान जी के साथ मेरी शुभकामना है। हम लोजपा आर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन हम अपने लोगों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहते हैं। जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सगे संबंधी है, जो हमारे लिए त्याग देते हैं, ठीक है, हमारे लिए आगे आके लड़ाई लड़ते हैं। हमारे पार्टी में आने से 5,000 युवाओं को मैंने जोड़ा था। वो 5,000 युवा बिहारी फर्स्ट यात्रा से जुड़े थे। वो कहीं ठगे महसूस कर रहे हैं गठबंधन की राजनीति में। चिराग पासवान जी से पर्सनली कोई नाराजगी नहीं है। हमारे पारिवारिक लोग हैं। हमारे पिताजी और उनके पिताजी
शुरुआत से राजनीति में एक साथ बने हैं, तो उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जहां बिहार की विकास की बात आएगी, हमारे अपने विकास की बात आएगी, कहीं ना कहीं उस पर हमारी प्राथमिकता है। चिराग पासवान जी को भी अगर नरेंद्र मोदी जी एक भी सीट नहीं देते तो वो गठबंधन में नहीं जाते। कहीं ना कहीं वही हमारे कार्यकर्ताओं का, आप देख लीजिए रुपौली का विधानसभा क्षेत्र, हमारे कार्यकर्ता 45,000 वोट लाए थे शंकर सिंह, और वो चुनाव जीत गए निर्दलीय लड़के। और निर्दलीय लड़के कहाँ गए? नीतीश कुमार जी के आवास में। वो कह रहे थे कि हमको अगर हमको टिकट चुनाव लड़ाया जाए, उनको टिकट चुनाव नहीं लड़ाया गया, फिर भी वो चुनाव जीत गए। तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में इस बात का रोष है कि हमारे कार्यकर्ता अपने बदौलत चुनाव जीत जा रहे हैं, और हमारी पार्टी गठबंधन की राजनीति में धीरे धीरे मुख्य कार्यकर्ताओं को खोती जा रही है। अब देखिए रुपौली का चुनाव, हमारे दल से शंकर सिंह इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ गए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि तिरहुत स्नातक का चुनाव मैं ही जीतूंगा। क्यों? क्योंकि जनता पूरी तरीके से मेरे साथ है। क्योंकि 25 नहीं 77 वर्षों में एमएलसी को लेके ठगा महसूस करी है जनता। 77 वर्षों से ऐसे नुमाइंदे जीते हैं जो आज तक पटल पे कोई काम नहीं किया। राकेश रोशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।